हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 8 आज हमारी रहने वाली है, जिसमें हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इस क्लास में आपके साथ साथ कवर किए हैं। देखो, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करें उनको बता दूं, अगर आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर से तैयार करना है, लेना है, केवल 39 रुपये में 39 में आपको 1000 रामबाण प्रश्न मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर पर जाओगे, डेली क्लासेस की ऐप मिलेगी, वहाँ अलग से आपको मिल जाएंगे। साथ ही जो बच्चे हैं जिन्होंने स्टेनोग्राफर टॉप 10 मॉडल पेपर लेने हैं वो ले सकते हैं, पूरे राजस्थान में अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर भी आप मंगवा सकते हो। तो चलिए क्लास अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विलोम शब्द, हिंदी के विलोम शब्दों के बारे में बात करेंगे। टॉप 10 विलोम शब्द मैंने आपके लिए कवर किए हैं। उन्मूलन का विलोम शब्द स्थापना हो जाएगा, उन्मूलन स्थापना। अधम का उत्तम होगा, अधम उत्तम। वृद्धि का संक्षेपण होगा, अमर मृत्यु। सुबोध दुर्बोध। स्थावर जंगम। निषिद्ध विहित। मलिन निर्मल। आग्रह दुराग्रह। और प्रवृत्ति निवृत्ति। अब मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, आप कोशिश करना साथ साथ आप इन सबको बोल सको। स्थापना का क्या होगा? उन्मूलन हो जाएगा। उत्तम अधम। संक्षेपण वृद्धि। मृत्यु अमर। दुर्बोध सुबोध। जंगम स्थावर। विहित निषिद्ध। निर्मल मलिन। दुराग्रह आग्रह। निवृत्ति प्रवृत्ति। कुछ टॉप इम्पोर्टेंट आपके लिए मैंने मुहावरे और लोकोक्तियाँ लिए हैं, उनको हम देखते हैं। आँख का कांटा होना मतलब बुरा लगना। आँख का कांटा होना का मतलब क्या हो जाएगा? बुरा लगना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी बात सबसे अलग रखना, उसे बोलते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी बात सबसे अलग रखना। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आसन डोलना, किसी अन्य के प्रभाव से विचलित हो जाना, आसन डोलना। देखो, पत्र एवं उसके प्रकार एक टॉपिक है जो अभी मैंने करवाया है। इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिल जाएंगे जहाँ ये टॉपिक मैंने करवाया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ। वैसे टॉपिक मैंने करवा दिया, अब आप क्वेश्चंस करोगे तो आसानी से आपसे हो जाएंगे। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? अच्छे से प्रश्न देखना, प्रश्न में क्या पूछा? नहीं है पूछा है। कार्यालय आदेश होता है, परिपत्र भी होता है, अधिसूचना भी होता है, निमंत्रण पत्र नहीं होता। जब ये टॉपिक अच्छे से जो मैंने पढ़ाया कर लोगे, बिना देखे आपका सीधा सीधा सही उत्तर आएगा एकदम। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्यालय पत्र आपके ऑफिसर्स भी आपके लेटर को देखते हैं। अगर आपने स्पष्टता नहीं लिखी तो दिक्कत है। संक्षिप्तता होनी चाहिए उसमें, मतलब जो हमें लेटर होता है उस लेटर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही लिखनी है, फलाना ढिमका उसमें नहीं आएगा। सरलता, बिल्कुल सरलता होनी चाहिए। नहीं क्या होना चाहिए? आडंबरपूर्ण भाषा शैली का उपयोग नहीं होना चाहिए, उसमें ध्यान रखना है। कार्यालय पत्र है तो ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे ही अगला है कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? ज्ञापन नहीं है, परिपत्र नहीं है, विज्ञप्ति नहीं है, अधिसूचना। जब भी राजपत्र आ जाए, गजट आ जाए, सीधा सीधा ध्यान रखना अधिसूचना। राजपत्र का नाम दिख जाए, गजट का नाम दिख जाए, रट लेना अधिसूचना हमारा उत्तर होने वाला है। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए क्या जारी करेगा? अधिसूचना जारी करेगा। अगर सरकारी डिपार्टमेंट है, योजना की जानकारी दे रहा है, तो वो अधिसूचना जारी करेगा, ध्यान रखना। विज्ञप्ति नहीं होगी, निविदा नहीं होगी, ज्ञापन नहीं होगा, क्योंकि ये सरकारी विभाग है, ये तो अधिसूचना जारी करेगा।
अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना नाम आ गया, रट लो, राजपत्र में, गजट पत्र में। सीधा सीधा अधिसूचना नाम आ गया, रट लेना, राजपत्र या गजट, आप अच्छे से ढंग से इसको रट लेना। अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है राजपत्रित अधिकारियों को पदोन्नति हेतु, इसमें तो किया जाता है। सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु, इसमें नहीं होता। सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना हेतु बिल्कुल होता है। शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा हेतु बिल्कुल होता है। देखो इसमें कैसे नहीं होता, जैसे मान लो आपकी जॉब लग गई, आप सरकारी कर्मचारी हो, तो या मेरी जॉब लग गई, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, तो हर बार नियुक्ति की सूचना हेतु इसमें नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना, सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना, अधिसूचना, ये सब ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी उत्तर होगा। अगला है कि कौन सा सरकारी पत्र नहीं है। देखो परिपत्र है, सरकारी पत्र है। अनुस्मारक भी है, रिमाइंडर जिसे हम बोलते हैं, स्मरण पत्र जिसे हम बोलते हैं। अधिसूचना, अभी ये अधिसूचना की बात कर रहे थे, बिल्कुल। आवेदन पत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? आवेदन सरकारी नहीं है, ध्यान रखना है। शब्द शुद्धि कितनी है? 5 हैं। तदंतर गलत होगा, ऊपर बिंदी मत लगाना, पूरा लिखना तदंतर। रचयिता गलत है और बार बार रिपीटेड भी है। रचयिता बार बार रिपीटेड भी है, ये रचयिता होता है, रचयिता होता है। ऐसे ही रविंद्र, रवि प्लस इंद्र से बना है, दीर्घ संधि से बना है शब्द, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, तो मात्रा बड़ी आएगी रविंद्र में। ऐसे लघुतर बना है, लघु प्लस उत्तर से, लघु प्लस उत्तर बराबर लघुतर, तो बड़ी मात्रा आएगी। जिसको संधि आती है वो वैसे सही कर देगा दोनों को। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। तदुपरांत सही शब्द होता है। शब्द शुद्धि का एक ही नियम है, जितना लिख लिख कर याद करोगे ना उतना अच्छा कर लोगे। अच्छा, कुछ आज मैंने आपके लिए संधि और समास के क्वेश्चंस लिए हैं, उनको करते हैं। जैसे सदाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? सदाशय का संधि विच्छेद में से टॉपिक पूरा करवा रखा है मैंने ऐप में आपके। सदाशय का संधि विच्छेद बताना है। सत्य प्लस आशय होगा, सत्य प्लस आशय। कै च टे ते पे गे जे डे दे बे में चेंज होंगे। जो कै च टे ते गे जे डे दे, तो तय का क्या होगा? दे होगा। तो सत्य प्लस आशय होगा, सदाशय सत्य प्लस आशय होगा। ऑप्शन सॉरी, सत्य प्लस आशय ढूंढना हमने कहा है, पहले में ही सत्य प्लस आशय, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है? ए आ के बाद में ई आए तो ए, उ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है। तो हम बात करें इसमें गुण, दीर्घ गुण, हम बात करें गुण संधि इसके अंदर हो जाएगी, गुण संधि इसमें हो जाएगी। राजश्री में कौन सी संधि है? गुण संधि हो जाएगी। महर्षि हो गया, राजश्री हो गया, इनमें गुण संधि होगी। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय यवर वाली संधि है, यवर। 3 नाम है, ये वर, इनके पहले हाफ दिखेगा, जो भी हाफ दिखे आपको, जैसे आधा भय दिख रहा है आपको, तो कौन सी संधि हो गई? गुण सॉरी यण संधि हो गई, यण संधि होगी। जब ये आधा शब्द दिख जाएगा समझ लेना यण संधि वहां पर है। नद्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा? नद्यागम का नदी प्लस आगम होगा, नदी प्लस आगम होगा, नदी प्लस आगम, ये दोनों सेम दे रखे हैं, तो ये दोनों सही है। ऐसे ही है। जगन्नाथ शब्द में संधि होगी, जगन्नाथ बनेगा जगत प्लस नाथ से, जगत प्लस नाथ से बनेगा जगन्नाथ। न और ऐसे न बनेगा, आधा न फिर पूरा न, जगन्नाथ। तो हम बात करें इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, जगत प्लस नाथ से बनेगा। अतएव, अतः प्लस एव बराबर अतएव, अतः प्लस एव अतएव, कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि, ऑप्शन फर्स्ट। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ। अन्वेषण, अन्वेषण की बात करें क्या होगा?
अनु प्लस एषण होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, अनु प्लस एषण। देखो य व र ये शब्द दिख गए तो हमें वह दिखा, उसके पहले आधा शब्द दिख गया, हम सीधा समझ गए ये यण संधि है, यवर वाली संधि है। निम्न से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? नाम दिखेगा वृद्धि और इससे नाम से रट लेना, ऊपर दो मात्राएं दिखेंगी हमेशा। पर ये चार शब्द हैं, चार में दो मात्रा कहाँ है? केवल महोषधि में दो मात्रा है, महोषधि। तो ऑप्शन ब हमारा उत्तर हो जाएगा। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? अक्षोहिणी, अक्ष प्लस उहिणी होगा, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ होगा, अक्ष प्लस उहिणी होगा, ध्यान रखना। वैसे अपवाद है, यहाँ एक मात्रा आनी चाहिए थी अक्षोहिणी में, लेकिन दो मात्रा आ रही है, ध्यान रखना है, अपवाद है अक्ष प्लस उहिणी। पंचामृत का संधि विच्छेद है, पंच प्लस अमृत है, ऑप्शन ब पंच प्लस अमृत, पंचामृत। चिन्ह में शब्द का संधि विच्छेद बताना। चिन्ह में, चिन्ह प्लस में गलत हो जाएगा, चिद प्लस में भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, चित्त प्लस में होगा, चित्त प्लस में होगा, ध्यान रखना, चित्त प्लस में, ये चेंज हो जाएगा, न बन जाएगा। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृति दु प्लस प्रकृति से बना है शब्द, विसर्ग संधि से बना है, दु प्लस प्रकृति, दुष्प्रकृति। ऐसे ही हमारे पास शब्द है कि अन्विति, अन्विति शब्द का संधि विच्छेद है। इसमें हम बात करेंगे, अन्विति शब्द की बात करेंगे। देखो वही वह दिख गया, राधा शब्द दिख गया, यण संधि वाला है, तो हम बात करेंगे अनु प्लस इति से बना है शब्द, अन्विति। अन्विति अनु प्लस इति से बना है शब्द। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है। ऋग्वेद ऋक प्लस वेद से बना है। कैचे टे ते पे गैजे डे दे बे में बदलेंगे तो कै ग में बदलेगा, तो कै ग में बदलेगा तो ऋक का ग हो गया, ऋग्वेद बन गए। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्लेप, नी प्लस लेप से बनेगा निर्लेप शब्द, नी प्लस लेप। ये संधि के क्वेश्चंस हो गए। कुछ समास के क्वेश्चंस भी हम देखते हैं। त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन, ये जितने भी संख्या वाले शब्द आएंगे दिग्गु समास होगा उसमें, जितने भी संख्या वाले शब्द आपको दिख जाएंगे दिग्गु समास होगा। स्वर्ण घट, स्वर्ण का घट, स्वर्ण घट क्या है? स्वर्ण का घट, स्वर्ण घट, स्वर्ण का घट। काम चोर में समास है। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, कर्मधारय तत्पुरुष समास है। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। पर्णकुटी शब्द में समास है। पर्ण से बनी है जो कुटी, पर्णकुटी, पर्ण से बनी है जो कुटी, जो कुटिया, कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम कहते हैं, उसे कौन सा समास कहेंगे? उसे हम कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास उसे हम कहेंगे, ध्यान रखना। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, कर्मधारय समास कहेंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, परमाणु है, सदाश्य है, भवसागर भी है। चतुरानन नहीं है, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा चतुरानन में। मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु तो उपयुक्त सामासिक पद है। मृत्यु को उन्मुख, मृत्युन्मुख होगा, ये दोनों सेम दे रखे हैं, मृत्युन्मुख होगा, ध्यान रखना। मृत्यु को उन्मुख, मृत्युन्मुख हो जाएगा। किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? द्वंद्व समास में होती है। जैसे दाल रोटी, रोटी, दाल और रोटी, तो इसमें होती है, ध्यान रखना है। इसमें द्वंद्व समास, ऑप्शन द हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। वज्रपाणी में कौन सा समास है? वज्रपाणी, वज्र है जिसकी पाणी में, जिसके हाथ में, इंद्र की बात हो रही है, बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। किस क्रमांक में समास का विग्रह सही नहीं है? भयाकुल, भय से आकुल, ये सही है।
रसोई घर, रसोई के लिए घर सही है। घनश्याम गलत हो जाएगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये भी सही है। अगला है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। लवकुश नहीं है, त्रिभुवन नहीं है, छत्रधारी भी नहीं है, भरपेट है। भरपेट आपको ध्यान रखना। लव कुश तो लव और कुश हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिभुवन वगैरह में द्विगु समास हो जाएगा। तो भरपेट ऑप्शन ब सही होगा। सुपुरुष, सु है जो पुरुष, अच्छा है जो पुरुष, कर्मधारीय समास हो जाएगा। शाखा मृग शब्द में समास है। शाखा मृग शब्द में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। शाखा है जिसकी मृग, बहुब्रीहि समास। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल, नीला है जो कमल, कर्मधारीय समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर की बात हो रही है, मतलब शिवजी की बात हो रही है। चंद्रमा है शिखर में जिनके, शिवजी की बात हो रही है। बहुव्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। इंग्लिश की बात करेंगे, कुछ वोकेब देखते हैं सबसे पहले। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता या विषमता। डिफरेंस बोल सकते हैं, वेराइटी बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं। एंटोनिम्स एग्रीमेंट हो जाएगा, सेमनेस हो जाएगा और सिमिलरिटी हो जाएगा। ऐसे ही है डायनेमिक, शक्तिमान जिसे बोलते हैं, एक्टिव, एनर्जेटिक, पावरफुल। और एंटोनिम्स हाफ हार्टेड, लेथार्जिक हो जाएगा। इमिग्रेशन का मतलब होता है प्रदेश गमन। डिपार्चर हो जाएगा, जर्नी हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे, इमिग्रेशन हो जाएगा, अराइवल हो जाएगा और एंट्रेंस हो जाएगा। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। जाइगेंटिक बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, इमेंस बोल सकते हैं और वास्ट बोल सकते हैं। एंटोनिम्स टाइनी हो जाएगा, मिनिएचर हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, एनलार्ज। और एंटोनिम्स कंप्रेस, प्ले डाउन, अंडरस्टेड और डिक्रीज हो जाएगा। कुछ यहाँ पे प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, जैसे कि डिस्पाइट है, डिस्पाइट डैश बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। मतलब रिच होने के बाद में वो खुश नहीं है। अब आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है कौन सा आएगा। डिस्पाइट, ऑफ आएगा, ऑन आएगा, क्या प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा? तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे एग्जाम में दिया जाएगा आपको डिस्पाइट के साथ ऑफ, लेकिन ऑफ नहीं आएगा, ध्यान रखना। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ नहीं आता है। कविता इज एंग्री फ्रॉम राम, टू राम, विद राम, या इनमें से कोई क्या आएगा? तो कविता इज एंग्री विद राम होगा, यहाँ पे विद राम हो जाएगा, WITH, ध्यान रखना। आर बॉडी कंसिस्ट डैश फ्लैश, बोन एंड ब्लड। आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ होगा, कंसिस्ट क्या लेगा? ऑफ लेगा। तो आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ यहाँ पे सही होगा। द पेशेंट डाई डैश फीवर, द पेशेंट डाई ऑफ लेगा यहाँ पे। द पेशेंट डाइड ऑफ फीवर हो जाएगा, द पेशेंट डाइड ऑफ फीवर हो जाएगा। ही अक्यूज्ड मी डैश सेलिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन डैश द एनिमी। तो हो जाएगा यहाँ पे ही अक्यूज्ड मी ऑफ, अक्यूज्ड क्या लेता है? ऑफ लेता है। ही अक्यूज्ड मी ऑफ सेलिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू द एनिमी हो जाएगा। When she was in jail, she was dared dash send a letter even to her son. When she was in jail, she was dared from, dared क्या लेगा यहाँ पे? from लेगा, ध्यान, dared के साथ from आ जाएगा, तो dared from लेगा। abstain from लेता है, refrain from लेता है। You should abstain from smoking. Many people in India are dying
डैश हंगर बाय गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ सच क्रूड फैक्ट। तो मैनी पीपल इन इंडिया आर डाइंग ऑफ होगा हंगर, डाइंग ऑफ हंगर। हिज बर्थडे इज डैश नेक्स्ट मंडे। अब ये जो संडे है मंडे इनका क्या लगाएंगे, ऑन लगेगा यहाँ पे। हिज बर्थडे इज ऑन नेक्स्ट मंडे। इन द मंथ ऑफ दिसंबर द टेम्परेचर फॉल्स, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स डैश 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे वो आपको बताना है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, तो यहाँ पर हम बात करेंगे टेम्परेचर नीचे जाएगा, गिरेगा तो बिलो आएगा, यहाँ पर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। द ब्रिज डैश दिस रिवर वॉज बिल्ट इन द ईयर 2001। तो द ब्रिज ओवर हो जाएगा, ओवर दिस रिवर, जो नदी है इसके ऊपर ब्रिज बना है, तो द ब्रिज ओवर दिस रिवर यहाँ पे सही होगा, एकदम परफेक्ट होगा, ध्यान रखना। तो आपके हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 8 हो गई। अच्छे से आप इसको देखें, एक बार वापस कवर करें। इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ें वो सारी मैंने इसमें आपके लिए ली हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर आप ज़रूर करें। धन्यवाद।